कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 15वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे विप्रेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोधन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रथमपूर्वक शिव का पूजन करके सुपोधन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को बायन दे। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफी समय बीतने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र के विलासा में तपस्या करने लगा। तो ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। फिर भी राजा तपस्या करता ही रहा। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और बोले, मैंने आपको पुत्र का वर दे दिया, लेकिन अल्पायु होगा। तब राजा और उसकी राय ने सोचा कि चलो बांझपन दूर हो जाएगा और संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जातकर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी और राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। फिर 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का विचार करते हुए राजा को बहुत चिंता हुई कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तो उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि है तो बताओ, जिससे दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक या ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी और राग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके करता रहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम स्वर्ण से अभिधिक करके अग्नि स्थापन कर आधार होम करके चारों व्याहतियों ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्व देवों के लिए घी की आहुति डाले। इसके बाद स्वष्टिकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करे। फिर देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्क विवाह करूँगा। उसके बाद सोने से अभ्युदिकृत करके अक्षशाखा तथा मृतक की देह को तेल और हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करते और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दे। उसके बाद अग्नि स्थापन करे और विवाह विधि में परित योजक नामक अग्नि में आधार होम करे। अग्नि के लिए आज्य होम करे। उसके बाद चारों व्याहतियों से ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः बृहस्पति और कामदेव के लिए आहुति दे। फिर घी से स्वष्टिकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करें। उसके बाद आग की डाली और मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दे। मृतक और म्रियमान के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत को करें। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करें और हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण विचरण भी प्रदान करने चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर कोई भी विघ्न नहीं होता है। ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में सोचा कि यह अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता है। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न और धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था जो उस समय दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता मर चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री से द्वेष रखती थी। अब सौतेली माता ने द्वेष और धन के लालच में उस 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृत राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास उसको लेकर गए और शव के पास उसका विवाह करा दिया। उसके बाद विधानपूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी कर लगे तब कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप क्या कर रहे हैं? तब वे दुखी होकर बोले, हम लोग तुम्हारे पति को जला रहे हैं। इस पर डरकर वह कन्या बोली,
आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हो? मैं जलाने नहीं दूंगी, आप लोग जाओ, मैं अकेली ही यहाँ बैठूंगी और जब ये उठेंगे तब अपने पति के हाथ चली जाऊंगी। उसका हाथ देखकर दया के कारण दीन चित वाले कुछ भाग्यवादी वृद्धजन कहने लगे, ओहो, होनार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान ना जाने क्या करेंगे। सोत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है, अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को वह इस शव को नहीं जला सकते। जिससे सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर यह निश्चय करके वे सब अपने नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है इसे ना जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव और पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले और दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहाँ पर आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निदान शिव पार्वती को देखकर कन्या ने प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ और बोले कि तुम्हारे पति से मिलने का समय आ गया है। तब कन्या ने कहा, मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न और दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोधन नामक व्रत किया था, उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोधन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जी जाएं। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित होकर खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे आया हूँ? तब उस कन्या ने सारी बात बताया और रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र और पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित है। विश्वस्त लोगों से यह बात सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। वह हर्ष बेरी बजाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र लौट आया है। इस पर राजा पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे और बोले, लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो यह पुत्र वधू है। मैं तो भाग्यहीन और अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्र वधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपने पुत्र वधू को प्रशंसा करके राजा ने दान और सम्मान के साथ शेष ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर आ गए। मृत व्यक्ति के पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मणों के निर्देश केवल विधि पूर्वक पूर्ण किया। हे वश, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोधन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। पार्वती और शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य और वायन अर्पण करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई हुई विधि के अनुसार आचरण करें तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय।